और सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय अशक्त के 86वें वेबिनार के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है फेसबुक लाइव, तो पूरा कार्यक्रम देश विदेश में लोग सुनेंगे, देखेंगे। और कल हमारे यूट्यूब हमारे युवक परिषद और युवा घोष दोनों पे आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आज हमारी 90 वर्षीय माता सुमित्रा गुप्ता जी, भैया 2 बार उनको चांस नहीं मिला। माता जी से नमस्ते माता जी, आज आप शुरू करें। एक बार गायत्री मंत्र पाठ, एक भजन। धन्यवाद। बाद में प्रेम हंसी तैयार रहेगी। नमस्ते भैया। से कार्यक्रम शुरू कर बोलिए जी। अच्छा जी, धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जगह, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद जी। एक प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन बोलूंगी। सुनाइए जी, सुनाइए। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भोरा। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भोरा। ज्योति तुम्हारे का हूँ मैं पतंगा, ज्योति तुम्हारे का हूँ मैं पतंगा। आनंद घन तुम हो मैं बन का मोरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। जैसे हो लोहे को चुंबक से प्रीति, जैसे हो लोहे की चुंबक से प्रीति। मुझे खींच ले वे प्रभु प्यार तेरा, मुझे खींच ले वे प्रभु प्यार तेरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। पानी बिना जैसे हो मीन व्याकुल, पानी बिना जैसे हो मीन व्याकुल। उसी भांति तड़पाए तेरा बिछोड़ा, उसी भांति तड़पाए तेरा बिछोड़ा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा। एक बूंद जल का प्यासा हूँ प्यारे, एक बूंद जल का प्यासा हूँ प्यारे। अमृत की करो वर्षा हरो ताप मेरा, अमृत की करो वर्षा हरो ताप मेरा। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा।
करो प्रेम वर्षा हरो ताप मेरा। तुम हो प्रभु चांद मैं हूँ चकोरा। तुम हो प्रभु चांद मैं हूँ चकोरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माता सुमित्रा गुप्ता जी। अब माता प्रेमस जी ऑस्ट्रेलिया से एक मधुर भजन, उसके बाद रजनी जोग जी तैयार रहेंगे। आइए माता प्रेमस जी। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते गुप्ता जी, आगे स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी समय देने का। बाकी मैं तो कोई गायिका नहीं हूँ, तो छोटा सा भजन जो शुरू से गाते आए हैं बचपन से वही सुना देती हूँ। सुनाइए जी। विनती करुणा निधान निधान, सुनिए मेरी हे भगवान। विनती करुणा निधान निधान, बल है ना बुद्धि ना साधन ना शुद्धि ना विद्या ना भक्ति, फकत तेरी आस। बल है ना बुद्धि ना विद्या ना शुद्धि ना साधन न भक्ति, फकत तेरी आस। दया कृपा रक्षा करो, हे सर्वशक्तिमान। विनती करुणा निधान निधान, याचक है बंदे तेरे दर पे आए। दानी हमें दान भक्ति का दो। याचक है बंदे तेरे दर पे आए। दानी हमें दान भक्ति का दो। पुकार हर बार स्वीकार करो। दूर करो अज्ञान, विनती करुणा निधान निधान। अंतिम है, करो शुद्ध जीवन चलन और तन मन हृदय में हो उत्पन्न तेरी ही लगन। करो शुद्ध जीवन हृदय और तन, करो शुद्ध जीवन चलन और तन मन हृदय में हो उत्पन्न तेरी ही लगन। जन्म करम धर्म सुधार, मांगू यही वरदान। विनती करुणा निधान निधान, सुनिए मेरी हे भगवान। विनती करुणा निधान निधान। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। माता प्रेमस जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रार्थना। आप ऑस्ट्रेलिया से थी, अब दिल्ली दर्शकर से रजनी जोग जी आएगी एक मधुर भजन, उसके बाद रविंद्र गुप्ता जी तैयार रहेंगे। सभी आयोजनों को जुड़ गए। आचार्य बेग श्याम जी का बहुत बहुत स्वागत। सभी आर्यजनों को मेरा सादर अभिवादन। बहुत ही मधुर और बहुत भावपूर्ण प्रार्थना भजन अभी सुना है। एक प्रभु भक्ति का गीत है। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा
कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, ओ भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनिवर जिनकी चरण में निश दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, ओ अपने कष्ट मिटाने को, तेरे चरणों में वंदन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे ना झूठ कपट का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी मेरे भगवन, सेवा में तेरी मेरे भगवन। भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सत्कर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो, प्रभु दुख से हमें बचा लेना, दुख से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए प्रभु, अंत समय जब आए प्रभु, तो दाग मुक्त दर्पण होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। समय देने के लिए जी अब आमंत्रित करता हूँ विधावासी श्री रविंद्र गुप्ता जी आएंगे एक मधुर भजन। हमारी आज की मुख्य वक्ता श्रीमती रीता रिले जी आगे, उनका स्वागत करता हूँ। आज के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना जी स्वागत है। आइए रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक छोटा सा गीत बेमोल जी द्वारा रचित छोटा सा गीत प्रस्तुत है।
प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन न किया, पापों का दमन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी में जिंदगी को जिंदगी बनाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने को, जिंदगी की बगिया को फूलों से सजाने को। कुछ भी यतन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया। विषयों की विष बलि पी पी के प्यालियां, विषयों की विष भरी पी पी के प्यालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की ही डालियां, उम्र भर सजाता रहा नरक की ही डालियां। शुद्ध आचरण न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया। कहाँ से तू आया और कहाँ को तू जाएगा, कहाँ से तू आया और कहाँ को तू जाएगा। कौन बेमोल तुझे रास्ता दिखाएगा, कौन बेमोल तुझे रास्ता दिखाएगा। इस पर मनन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया। पापों का दमन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। प्रभु का भजन न किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया। बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्र गायक श्री देवेंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। अब मैं मुंबई से माता प्रवीण ठाकर से प्रार्थना करूंगा। उसके बाद आर्य से काशी राम जी चाह रहे हैं। डॉक्टर रसगा चावला जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए माता प्रवीण ठाकर जी। बच्चा कितने बजे आओगे? कितने बजे आओगे?
काशी राव जी आ जाओ। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत। आइए एक भजन आप सबके समक्ष, और उस विषय पर लेकर के अक्सर लोग भगवान से डरते हैं, इसलिए भगवान से डरना नहीं होता, भगवान से प्रेम करना होता है, तभी भगवान मिलते हैं। आइए आप सबके समक्ष भजन। क्यों डरते हो उससे भगवान से, क्यों डरते हो उससे भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। क्यों डरते हो तुम्हें भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। पावन चरणों से अहिल्या को तारा, पावन चरणों से अहिल्या को तारा, भोग झूठे बेर का लगाया, बेर सबरी के खाए बड़े प्रेम से, बेर सबरी के खाए बड़े प्रेम से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। क्यों डरते हो तुम्हें भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। दुर्योधन का है मेवा त्यागा, दुर्योधन का है मेवा त्यागा, साग भगवान ने विदुरे घर खाया, साग कृष्ण ने विदुरे घर खाया, कर्मों के है फल गीता में समझाया, कर्मों के फल गीता में समझाया, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। क्यों डरते हो तुम्हें भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। कभी यौवन पर घमंड मत करना, कभी यौवन पे घमंड मत करना, भूल कर भी कोई भूल मत करना, भूल कर भी भूल मत करना, ढल जाएगा यौवन का सूरज, ढल जाएगा यौवन का सूरज, फिर बैठा अकेले में रोएगा, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। क्यों डरते हो तुम्हें भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। ज्ञान गंगा में मन को डुबो ले, ज्ञान गंगा में मन को डुबो ले, वेद वाणी में मन को डुबो ले, काशी कर ले भजन उस प्रभु का, काशी कर ले भजन उस प्रभु का, द्वेष मन से सभी तू मिटा ले, द्वेष मन के सभी तू मिटा ले। क्यों डरते हो तुम्हें भगवान से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से, वो तो मिलते सभी को बड़े प्रेम से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काशी राव जी। आप आर्यशत की शाखा आर्य संस्कृति निकेतन के सदस्य हैं। अब गाजियाबाद से दिनेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं, एक भजन, उसके बाद आज के मुख्य वक्ता रीता रिलेन जी का उद्बोधन होगा, बाकी भजन उनके बाद। आइए दिनेश प्रसाद जी। दिनेश प्रसाद जी गाजियाबाद से बोलेंगे। दिनेश प्रसाद जी आ रहे हैं गाजियाबाद से। माता प्रवीणा ठक्कर जी आएगी। बोलूं भैया, मैं बोलूं? ये प्रवचन बाद में, ये गीत वाले हैं। चलो निर्मल बिरवानी जी पंचकुला से। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, अच्छा आ जाओ।
ओम नाम बज रे मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। ओम नाम बज रे मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। ओम नाम प्रभु का अति प्यारा, इसका ही तू पकड़ सहारा। श्वास श्वास से निकले तेरे, ओम नाम बज रे मन मेरे। ओम नाम है सुख का सागर, ओम नाम है रस भरी गागर। रोम रोम से निकले तेरे, ओम नाम बज रे मन मेरे। ओम का नाम की महिमा सब जग छाई, वेद शास्त्र ऋषियों ने गाई। ओम रहा कण कण को घेरे, ओम नाम बज रे मन मेरे। ओम जाप सब दुख निवारे, ओम नाम भव सागर तारे। ओम भजन कर सांझ सवेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। कट जाएंगे संकट तेरे, ओम नाम भज रे मन मेरे। ओम नाम भज रे मन मेरे, कट जाएंगे संकट तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। समय हो चुका मुख्य वक्ता का। रचना जी भी बोलना चाह रही है, रानी बाग से शायद मैसेज मिल गया। माता जी के बाद भजन के बाद आप प्रवचन, उसके बाद फिर भजन चलेंगे। 6:30 तक कार्यक्रम चलता ही है। आइए श्रीमती अनिता नीलन जी, आज का विषय है वेदों में पर्यावरण। आप केनरा बैंक नई दिल्ली से प्रबंधक है और आज के अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सुषमा गोखलारी जी भी जुड़ चुकी है, आपका भजन भी इसके बाद सुनेंगे। सभी का स्वागत। आइए रीता जी। हाँ जी, हाँ जी, स्वागत। एक मिनट, मैं इसको बड़ा करना चाह रही थी। चलो ठीक। सभी को मेरा नमस्कार। 286वें वेबिनार की सफलतापूर्वक आयोजन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी एवं समस्त आर्यजनों को वेदों की ऋचाओं भरा अभिवादन। जिसमें जो प्रतिभाओं से मतलब आवृत है, पर्यावरण मेरा विषय है और प्रतिभाओं से आवृत है इनका मंच, तो उसके लिए मैं उन सबका अभिवादन करती हूँ। वेदों में पर्यावरण। इससे पूर्व कि हम संस्कृति से संबंधित विषय को रूपायित करें, हम सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना से शुभारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। हे परमेश्वर, आप दया करके हम लोगों में जितने भी दुष्ट आचरण हैं उन्हें अलग अलग करके धर्म परायण युग कर्म और स्वभावों को स्थापित कीजिए। सर्वविदित है कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र है जिसकी संस्कृति वेदों पर आधारित है। वेद संस्कृत के विद शब्द, विद का मतलब ज्ञान धातु से निश्रित है और जिसमें जानने योग्य मतलब ज्ञान को जानने योग्य तथा ज्ञान के ग्रंथ इसमें अभिप्रेत होते हैं। विद धातु से ज्ञानी और विदित का मतलब जानना। ज्ञान वह प्रकाश स्रोत है, जो हमारा ज्ञान है वो वह प्रकाश स्रोत है जिसमें मानव की हृदय और बुद्धि पर छाया अंधकार हमेशा के लिए दूर हो जाता है। हम वेदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहे हैं जबकि सभी आर्यजन वेदों से परिचित हैं,
फिर भी ये विषय इतना सुंदर है कि मेरे से रहा नहीं गया इसके लिए मेरे को बोलते हुए। तो ज्ञान वह प्रकाश स्रोत है जिसमें मानव के हृदय और बुद्धि पर छाया अंधकार मिट जाता है। सृष्टि के उषा काल में उगते सूरज में मानव के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने जो ज्ञान सूक्तियां, मंत्रों, श्लोकों के माध्यम से अलौकिक प्रकाश दिया, उसे ही हम वेद की संज्ञा देते हैं। वहीं से वेदों के सृजन का प्रादुर्भाव हुआ, सृजित हुए वहीं से वेद भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं, जिनकी रचना महर्षि कृष्ण व्यास, इनको वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने की। वेद 4 प्रकार के हैं, सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह ग्रंथ मनुष्य की बुद्धि पर आधारित है। वेदों को श्रुति अर्थात सुना हुआ तथा स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ईश्वर द्वारा प्राप्त ऋषि मुनियों को सुनाया गया कोई भी मंत्र, कोई भी वेद की ऋचाएं, उसे इसमें शामिल किया जाता है। कल्याणकारी संकल्पना, शुद्ध आचरण, निर्मल वाणी एवं सुनिश्चित गति चारों वेदों की मूल विशेषताएं मानी गई हैं। कृपया बंद कर लें। जिन पर पर्यावरण का संतुलन होना टिका है। आइए अपने प्राचीन ग्रंथों को अपनी चेतना में पुनः जीवित कर लें। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ में आता है, सबसे प्राचीनतम वेद ग्रंथ है, जिसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की आराधना का वर्णन है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवा, इन 24 अक्षरों में इनमें उनकी आराधना की गई है। इसी के अंदर यजुर्वेद और ऋग्वेद का दोनों में सम्मिलित रूप में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में सभी जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, इन शब्दों से, जिसमें 24 शब्द हैं, और इन 24 शब्दों के अंदर ही हर शब्द के अंदर आप एक एक शब्द को अगर देखेंगे, एक एक शब्द के अंदर इतना कुछ समाया है, सब कुछ उसके अंदर समाया। चारों वेदों का सर्वश्रेष्ठ इसे माना गया है और इसमें 24 ही अक्षर हैं और 24 ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं के प्रतीक हैं ये, जिसमें वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति, उपनिषद के माध्यम से जो भी शिक्षाएं मानव को दी जाती हैं, कोई भी विषय हो, वो इसके अंदर मनुष्य जाति की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो इसके द्वारा ही दी जाती हैं। आप एक एक शब्द को अगर 24 में एक एक शब्द को लेंगे तो आपको पता चलेगा उस शब्द के अंदर क्या क्या समाहित है। सारा हमारा पूरा इतिहास, भूगोल, मतलब आज भी उन सब चीजों में समाहित है। वो बात अलग है कि मैं पर्यावरण के विषय पे जब आऊंगी तो बताऊंगी कि इसमें क्या क्या और हमें नुकसान होता चला जा रहा है। आज भी सभी को गायत्री मंत्र कंठस्थ है। किसी भी समय, किसी भी अवसर पर गायत्री मंत्र का उच्चारण व प्रणव नाम, ओम का नाम मन को शांति प्रदान करता है। उसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। इसमें सूर्य की आराधना की जाती है। यजुर्वेद में भी इसी की समानता है। इसके सूक्तियों में यजुर्वेद के भी शब्द मिले हुए हैं। जो ऋगु ऋषि के समर्पित है, जो इसमें अथर्ववेद है, इसके अंदर यजुर्वेद है, और गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं वो भृगु ऋषि को ही समर्पित किए गए हैं। और इसमें आराधना का एक अलग समय भी है। सूर्य की आराधना करने का समय है कि प्रातः काल उठने से पहले ओम भूर्भुवः स्वः का मंत्र का जाप करना चाहिए, शाम को संध्या के बाद करना चाहिए, बीच में दोपहर में इसी तरीके से भोजन से पहले करना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इसमें बताया गया। अदरवाइज भगवान का नाम है, ओम का उच्चारण है, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान इस ग्रंथ में यज्ञों के नियमों व विधि का वर्णन है। सर्वव्यापक, सबका प्रकाशक और सबको आनंद देने वाला परमेश्वर फल प्रदान करने वाला है, और वही हमारे अंदर उपनिषदों के अंदर सभी इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं। जिसमें मुख्य है शन्नो देवी रभिष्टाय आपो भवन्तु पीतयो का जाप कर शुद्ध जल के प्रवाहित होने की कामना की जाती है, तथा सभी प्राणियों के प्रति सहृदयता का परिचय देना ही जीवन का सही लक्ष्य माना गया है। यही सिखाता है हमारा यजुर्वेद। सामवेद सबसे छोटा वेद है और इसमें संगीत सारा गामा पाधा नी 7 स्वरों और लय को समावित किया गया है, तभी भारतीय संगीत का इसे जनक माना गया। अथर्ववेद, अथर्व यानी अर्थ, जिसमें गणित, विज्ञान, कृषि विज्ञान, मंत्र, तंत्र, रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास आदि का वर्णन है। हम वेदों के बारे में तो जानते हैं कि 4 वेद होते हैं। जिससे पूछोगे आर्यजन तो एटलीस्ट बता ही देंगे 4 वेद होते हैं, पर कई बार मुझे भी नहीं पता था इन सब के अंदर क्या क्या समाहित है।
हम बोलते हैं ना, विवाह कांड हो रहा है तो ये विवाह हो रहा है तो ये होगा, अगर किसी के प्रस्थान होने का मतलब जाने का समय है तो कर्म कांड के अंदर आएगा। ये सब चीजें हमें काफी हद तक नहीं मालूम थी, तो वो इससे हमें मालूम हुई। अथर्ववेद यानी कि उसमें अंधविश्वास आदि सब आ जाता है, तंत्र मंत्र सब आ जाता है। इस वेद में रोग निवारण के अलावा पृथ्वी पर शुद्ध जल सदैव रहने की भी कामना की गई है। वो तो है ही, लेकिन इसमें भी प्रार्थना की, सारे वेद हमारी प्रार्थना पर आधारित है, इसमें भी प्रार्थना की गई है कि पृथ्वी पर शुद्ध जल हमेशा बना रहे। जल का संतुलन ही भूमि में अपेक्षित समरसता का द्योतक है। सब मिलाकर वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश आदि के प्रति असीम श्रद्धा भाव रखा जाता है। इन्हीं तत्वों से मानव शरीर निर्मित है। हमारे शरीर में एक भी तत्व का संतुलन बिगड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। कहते हैं ना, योगा में भी इसीलिए कहते हैं कि पांचों तत्व मिले हुए होने चाहिए। आप अगर कई बार हम लोग योग भी करते हैं तो हमारी 4 उंगलियां ऐसी होती है और 5वां अलग हो जाता है अंगूठा, तो हम कहते हैं इस अग्नि तत्व को साथ में मिला लीजिए, तभी हमारे शरीर का संतुलन बनेगा। अग्नि तत्व हमारे शरीर में अग्नि के तत्व को बनाए रखता है, जिससे हमारी खाने की, भूख की शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए अग्नि तत्व भी साथ में मिला होना चाहिए। 5 उंगलियां इस तरीके से, अंजुली भी बनाते हैं तो 5 उंगली की बनाते हैं, 4थी उंगली अलग करके नहीं बनाते। तो अग्नि तत्व हमारा अंगूठा है। तो योग में भी इसकी बहुत महत्ता है, 5 तत्वों की। उसी से हमारा शरीर निर्मित है और किसी भी शरीर के अंग को क्षतिग्रस्त हो जाने से या संतुलन बिगड़ जाने से रोग हमें घेर लेते हैं। वह प्रत्येक तत्व, मतलब वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण शब्द में निहित है। हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल तथा अन्य सभी प्राकृतिक तत्व। पर्यावरण से यहाँ अभिप्राय क्या हुआ? परि प्लस आवरण, जो मैंने स्टार्टिंग में शब्द बोला है। हमारे ये सभी प्रतिभाएं केंद्रीय आर्य युवक परिषद के पूरे समारोह में उससे हम लोग घिरे हुए हैं, मीन्स हम उसके बीच में प्रतिभाएं जो है वो फूलों की तरह उसके अंदर समाई हुई हैं। परि आवरण, चारों ओर से आवृत। परितः आवरणम पर्यावरण, प्राणी जगत को चारों ओर से ढकने वाला, प्रतिभाओं को चारों ओर से ढकने वाला वह प्रकृति तत्व जिसे हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जाने अनजाने, चारों ओर से अर्थात उसके हर तत्व का पूर्णता से उपभोग करते हैं। चारों ओर से का मतलब हो गया जल का भी, वायु का भी, पृथ्वी का भी, आकाश, मतलब हम चारों तरफ से जो तत्व हमें नेचर देती है हम उसका उपभोग करते हैं, जिनसे हमारी भौतिक, आत्मिक एवं मानसिक चेतना प्रवाहित होती है। प्रकृति के 5 महाभूत क्षिति, जल, पावक, अग्नि, गगन, समीर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सारे तत्व मिलाकर इन सब का निर्माण करते हैं। वेदों में मूलतः इन 5 भूतों को दैवीय शक्ति के रूप में स्वीकारा गया है। वेदों में पर्यावरण संबंधित ऋचाएं अधिकतर यजुर्वेद एवं अथर्ववेद से ही मिलती हैं, क्योंकि बाकी वेद में, सामवेद में गीत संगीत वाली बात आ जाती है, तो इन दोनों में अधिकांशतः जो मिलती हैं वो इन्हीं में मिलती हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से निहित है प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़, अमर्यादित व्यवहार करने के दुष्परिणाम शीघ्र ही हमारे समक्ष होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही ये बात महसूस कर ली थी, अनुभूत कर ली थी। समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाएं, आए दिन हम सुनते हैं, भूस्खलन हो गया, जल प्लावन हो गया, कितनी सारी प्राकृतिक आपदाओं को हम सुनते हैं कि पूरे के पूरे पेड़, अंधड़ आया तो पूरा का पूरा सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये सब हम प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक वस्तुओं से हम लोग जब छेड़छाड़ करते हैं, पर्वतों को काट दिया, पेड़ों की कटाई कर दी, या इतना ज्यादा हम जमीन को खोद दिया कि उसके नीचे की पाताल तक से पानी बाहर आने लगा, जल बाहर आने लगा। तो ये सब क्या है? हम अपनी प्राकृतिक संपत्ति का गलत उपयोग करते हैं। ये बात ऋषि मुनियों ने बहुत समय पहले कह दी थी कि आने वाले समय में ऐसा होने जा रहा है। समय समय पर आई प्राकृतिक आपदाएं हमें आगाह करती रही। अगर हम पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देंगे तो समस्त सृष्टि के परिणाम जो है वो घातक हो जाएंगे। पर्यावरण का स्वच्छ और संतुलित होना मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वेद का अपना एक अलग और विशिष्ट योगदान है। हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। यदि शुद्ध हो पर्यावरण, यदि प्रबुद्ध हो हर आचरण, भय दूर होगा रोग का, संतुलित होगा जीवन मरण। यजुर्वेद में
यजुर्वेद में पृथ्वी को ऊर्जा मतलब उर्वरता, मतलब पृथ्वी के बंजर ना होना, उपजाऊ होना देने वाली कहकर प्रार्थना की गई है। वह हमें साधनहीनता एवं दीनता की व्यथा से बचाए, ऐसी प्रार्थना की गई है यजुर्वेद में। सभी वेद हमारी ऋचाओं को हमें प्रभावित करते रहते हैं, हमारे उसमें प्रार्थना ही लिखी हुई है। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, पूरी धरती पर सभी लोग, सभी प्राणी जगत जो है वह सुखमय जीवन व्यतीत करें, हमें साधनहीनता और दीनता से बचाएं तथा अपने दूषित उच्छ्वास मतलब कार्बन उत्सर्जन से इन्हें दूषित ना करें। वर्तमान में वायु की प्राण शक्ति मतलब ऑक्सीजन दूषित होकर सृष्टि के जीवन को दुष्भाविता बना रही है। उसका जो प्रभाव है वह बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ये हम और आप सभी जानते हैं। यजुर्वेद इसमें प्रार्थना करते हैं कि मधु युक्त सरस शुद्ध पवन गतिशील रहे, सागर मधुपूर्ण रहे, मधुपूर्वक होकर वर्षण करें, पृथ्वी की धूलि से अंतरिक्ष परंत मधु संयुक्त हो, मानव के साथ साथ पितरों को भी जीवन में माधुर्य प्राप्त हो, मधुमय रहे। आजकल पितृपक्ष चल रहा है तो उनका भी जीवन सुखमय रहे, वो अपने प्रियजनों के पास आते हैं, उतरते हैं और उनको भी हमें मधुमेह रूप में उनको स्वागत करते हुए उन्हें विदा करना चाहिए। अथर्ववेद, ये यजुर्वेद में कहा गया है, अथर्ववेद पृथ्वी तत्व का मानव जीवन में क्या महत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब पृथ्वी तत्व में जो सारे तत्व आ जाते हैं। अथर्ववेद तो है ही विज्ञान है, कृषि विज्ञान सभी तरीके के गणित इसमें है, तो क्या महत्व है यह बताता है। तथा इसे विश्व के समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाली भी कहा गया। साथ ही प्रार्थना की गई है, इसमें भी प्रार्थना की गई है, अपने अनुसंधानों के कारण जो भी नए नए विज्ञान होते रहते हैं, जो भी नई नई चीजें आती रहती हैं, हमारे नए अनुसंधान होते रहते हैं, रिसर्चेस होती रहती हैं, पृथ्वी को शत विशत करने पर उसके मर्म स्थलों पर चोट ना पहुंचे। मतलब पृथ्वी को इतना ना वो तोड़े काटे, खनन मतलब खोदना, अगर इतना ज्यादा नहीं खोदें कि वो नीचे से, जो मैंने पहले बताया कि वो पाताल से पानी निकलने लगे, और जिससे हमारे यहाँ पर जब प्रलय आती है इसी का उसका एक रूप हो जाता है। उन्होंने चेतावनी भी दिया, प्रार्थना तो करिए कि हमें इन सब चीजों से बचाएं, साथ में चेतावनी दी है, अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम भूस्खलन, जल प्लावन, अग्नि प्रज्वलन घातक हो सकते हैं, जिसमें वन, उपवन, पर्वतों का नष्ट करना भी शामिल है। कानों में खनन, खाने जो कोयले की खाने हैं, किसी भी तरीके के खाने, उनमें खनन करते समय ना जाने कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। यही नहीं, उन्हें बंजर तक बना दिया जाए, इतना खोदते हैं कि उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है। हाल ही का मेघालय का उदाहरण सुना होगा आपने, हमारे समक्ष है। 1200 फुट गहरी खदान में पानी आ जाने लगा। जब उसको खोदते गए और लालच बढ़ता चला गया, उस लालच के चक्कर में वो खदान में 1200 फुट नीचे गहरी खदान खोई गई, उसके अंदर पानी निकलने लगा। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वी का हृदय केंद्र बिंदु आकाश माना गया है, जहां से उसे शक्ति मिलती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सभी को जानकारी है इसकी। चुंबकीय शक्ति, अगर बॉल फेंकेंगे तो वापस नीचे आएगी, तो एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो अपनी ओर खींचती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्योम रूपी आकाश को पिता, पृथ्वी को माता, पृथ्वी को गगन चारों ओर से अपने आगोश में लिए। पृथ्वी को गगन, आकाश और पृथ्वी का मिलन बोलते हैं ना, जहां होता है वो क्षितिज कहलाता है। तो पृथ्वी को चारों ओर से आकाश ने आवृत कर रखा है, उसको अपने आगोश में लिया हुआ है। ऐसे में जब हम अंतरिक्ष में व्याप्त इस आवरण के हानिकारक उत्सर्जित गैसों को छिन्न भिन्न होने देते हैं, इनके मध्य जो हमारी गैसें होती रहती हैं, कारखानों से, रेलों, किसी से भी तरीके से गैसें उत्सर्जित होती रहती हैं, हानिकारक उत्सर्जित गैसों से छिन्न भिन्न होने देते हैं, तो पृथ्वी का हृदय उच्छेदित हो जाता है, मतलब छिन्न भिन्न हो जाता है, और वह मार्मिक रूप में सभी वेद आते हैं और उसकी प्रार्थना करते हैं, हे मानव, हे जीव प्राणी जो भी यहाँ पे रहते हैं, कम से कम उसको, पृथ्वी को इतना ज्यादा दखल अंदाजी ना करें कि पृथ्वी अपने ऊपर ही ये उसको रंज होने लग जाए कि मैं कहाँ किन लोगों को किस तरीके से समझाऊं। मतलब इसके काफी नुकसान है जो आगे चल के बताती हूँ। अथर्ववेद में कहा गया है अग्नि से धूम उत्पन्न होता है, ये सबको मालूम है। अग्नि से धुआं निकलता है और धूम से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा। वेदों में अग्नि को पावक, मतलब अग्नि को हम पावक के रूप में भी बोलते हैं, तत्व को अधिक शक्तिशाली एवं सर्वव्यापक माना गया। इसमें जड़ चेतना में ऊर्जा, चेतना तथा गतिशीलता प्रदान करने वाला एवं नव सृजन का उत्प्रेरक माना गया। और यज्ञ का अर्थ
प्राकृतिक चक्र में संतुलन लाने की प्रक्रिया से। वैज्ञानिकों की कसौटी पर यह खरा उतरता है। यज्ञ का मतलब ही हम लोग जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी अनुष्ठान करते हैं, उसका कोई ना कोई हम लोग मन में विचार करके करते हैं। जो हम मन में विचार करते हैं वो तो है ही, लेकिन जो यज्ञ कराने वाला होता है और जो यज्ञ होता है, उसकी जो आहुतियां, उसकी जो चारों तरफ धूम बिखरता है, उसमें जो हमें शुद्धिकरण मिलता है वो एक अलग तत्व है। वैज्ञानिकों की कसौटी पर भी यह खरा उतरता है। यज्ञ द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में पर्याप्त संतुलन बना रहता है। आप कहेंगे वो कैसे, वो तो धुआं है, लेकिन धुएं के साथ साथ जो आसपास के कीटाणु, जो आसपास से विषाक्त हमारी वायु निकलती है, उन दोनों में संतुलन बन जाता है। वैज्ञानिकों की कसौटी पर यह खरा उतरता है। यज्ञ द्वारा ऑक्सीजन में पर्याप्त संतुलन के साथ साथ वेदों तथा वेदांगों में यज्ञ द्वारा वर्षा के उदाहरण भी मिलते हैं। उससे यज्ञ से धुआं उठता है, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है। जिन वर्षों में वर्षा नहीं होती, गांव वाले विशेष रूप से हवन यज्ञ आदि कराते हैं। इंद्र देवता को प्रसन्न करते हैं। वैदिक ऋचाओं द्वारा प्रार्थना की जाती है, जिससे पैदावार में वृद्धि लक्षित होती है। ये एक सत्य है, बहुत अच्छा वाला सत्य है। जैसे कि राम भगवान ने भी अपना यज्ञ के वो बोला था, घोड़ा छोड़ा था। मतलब काफी इतनी ज्यादा हमारे पुराणों में चीजें पता चलती रहती हैं और हमें उससे हम लोग अवगत, जितना हम पढ़ते जाएंगे उतना गहरे उतरते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा यज्ञ की एक्चुअल में वास्तविक रूप में उसका महत्व क्या है। और लोग कहते हैं क्यों यज्ञ कराना, 2 घंटे कौन बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आसपास में भी अभी जब कोरोना था, कोरोना काल में आर्य समाज जितने भी, हमारे यहाँ मानसो गार्डन में रहती हूँ, वहां पे जितने भी आर्य समाज हैं, वहां से एक फेरी निकाली गई थी। जैसे सबके निकाले जाते हैं उस तरीके से फेरी निकाली गई थी। उसके अंदर बकायदा हवन हो रहा था और सामग्री डाल के कोई भी उसमें आहुति दे सकता था। पूरी गली में पूरे जितने भी समय था, 40 दिन के करीब ऐसा होता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इस तरीके से लोगों को यज्ञ के बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई। और जो हमारा आसपास वातावरण प्रदूषित था या कोरोना के उसमें काल में भी हम लोग व्यथित थे, तो उससे हमें बहुत शांति प्रतीत हुई। तो ये यज्ञ का एक बहुत बड़ा महत्व है जो उस वक्त भी हमें सामने नजर आया। और इन चीजों को डॉक्टर्स ने भी माना है। हमारे वेद पुराणों के जितने भी मंत्र हैं, उनका भी वेदों के जितने भी मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, ओम का उच्चारण है। ये कोरोना काल में डॉक्टर्स ने भी मानते हुए सब रोगियों को, इवन खुद भी ओम का उच्चारण करते थे कि उससे प्राण शक्ति बढ़ती है और उससे आपके ऑक्सीजन लेवल जो है वो अपने नॉर्मल उसमें आ जाता है। पृथ्वी पर हरितिमा छा जाती है, वातावरण सुरमय हो जाता है, जिससे समस्त प्राणियों का जीवन सुखमय व आनंदमय हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता भी बढ़ती है, सकारात्मक विचार पनपने लगते हैं। ऋग्वेद में जल अमृत है। अग्नि पे आए थे, अभी ऋग्वेद में कहा जाता है जल को अमृत कहा जाता है। उसमें औषधीय गुण विद्यमान है। मतलब पर्यावरण को देखिए, हर वेदों के अंदर पर्यावरण का कितने सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या, हर ऋचाओं के साथ व्याख्या है। औषधीय गुण विद्यमान है, अतः आवश्यकता है जल की शुद्धता एवं स्वच्छता बनाए रखने की। जल एक औषधि है, उसे व्यर्थ ना गवाइए और उसकी शुद्धता को बनाए रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। ऋग्वेद में वनस्पतियों को लगाकर वन्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है। ये बीच में कुछ एक लोगो आ रहा है। ऋग्वेद में वनस्पतियों को लगाकर वन्य क्षेत्र को बढ़ाने की बात की गई है। इसी कारण वन्य क्षेत्र को अरण्य का मतलब वन होता है, अर्थात अरण्य रण से मुक्त या शांति क्षेत्र बाधित घोषित किया गया है, ताकि वनस्पतियों को युद्ध की विभीषिका से नष्ट होने से बचाया जा सके। बोलते वन है, जंगल है, उसमें शेरों का राज्य है, जीव प्राणी अलग हैं, उनकी भी आजकल तादाद घटती चली जा रही है। लेकिन वो वन हमारी संपदा है एक प्रकार से। और अगर वनों को काट जाते हैं तो वहां पर बहुत बुरी तरह आग लगने के, मैंने विदेशों में भी देखा है, बहुत बुरी तरह आग लगती है जब वनों को इस तरीके से काटा जाता है, और उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरीके से आग के उदाहरण मिलते हैं। पूरे के पूरे जंगल के जंगल कई दिनों तक आग से प्रभावित रहते हैं। ऋग्वेद में वायु को जीवनदायिनी शक्ति कहा गया, इसलिए वायु का स्वच्छ होना पर्यावरण की अनुकूलता के लिए परम अपेक्षित है। वेदों में वायु की स्तुति की गई है, जिससे जीवों का निरंतर सम्यक विकास हो सके। लोकोक्ति है, जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस, यह अक्सर कहा जाता है, सुना जाता है, तब तक ही आस है। योग में भी प्राण शक्ति को बचाने के लिए बल दिया गया।
शुद्ध ताजा वायु प्राणों के लिए औषधि है, जो हमारे हृदय के लिए दवा के समान उपयोगी है, जो मानव की आयु में स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक है, तथा इसे जीवनदायिनी बूटी भी कहा जाता है। जब सांस ही नहीं होगी या सांस जहरीली हो जाएगी, तब उसके जीवन की आशा का क्या भरोसा। वायु में कल कारखानों की चिमनियों से उठने वाला धुआं, रेलगाड़ी, डीजल, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों द्वारा पर्यावरण में फैला प्रदूषण वायु में फैलता चला जा रहा है, अच्छे से फैलता चला जा रहा है। और पीछे हमारा देश को एक प्रदूषित देश के रूप में भी संज्ञा दे दी गई थी कि भारत में प्रदूषण इतने लेवल पर है, उतना स्तर बढ़ता चला जा रहा। अगर ऑड इवन नंबर ना रखे जाते तो शायद प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ता रहता। तो कुछ चीजें हमारी सरकार भी अच्छे से करती है और कुछ चीजों में बड़ी लापरवाही बरती जाती है। हर तरीके के महकमे से मैं किसी एक का पक्ष और विपक्ष नहीं लूंगी। तो ऐसे में कहाँ गया पर्यावरण, मतलब हमारा जो जीवन है वो इतना दूषित हो गया है, इतना उससे प्रभावित हो चुका है। तो शब्द जो निकलते हैं मुंह से तो कहते हैं, कहाँ गया पर्यावरण, जीना हुआ मुहाल। बादल से पूछो जरा पानी की औकात, बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरण की बात। कूड़ा करकट फेंकते नदियों में सामान, फिर बांटे सब और पर्यावरण ज्ञान। कूड़ा करकट खुद ही फेंकते हैं। गलियों में भी देखेंगे आजकल यही होगा कि हमारा कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है तो बाकी लोग घर के आकर थैली वैली वहीं डाल जाएंगे। जहां कूड़ा करकट का ढेर दिखेगा वहीं पे बाकी लोग भी डाल जाएंगे। ये नहीं कि उसको समेटना है, उसकी बजाय अपना कूड़ा करकट भी बाहर। ये सब अपने मन से पूछ सकते हैं, ऐसा अक्सर हमारे आसपास होता रहता है। तो यह जान लेना आवश्यक है कि जल की तरह हवा में भी अवरोध उत्पन्न होते हैं। हवा में जब अवरोध उत्पन्न होते हैं तो उससे बवंडर आ जाते हैं। आंधी तूफान अपने साथ घर, मकान, वन, उपवन, ग्राम, नगर सब बहा के ले जाते। तो कहते हैं कि बसा रही हैं बस्तियां, जंगल घने उजाड़, मतलब पूरे के पूरे महल बन रहे हैं, 4-4 मंजिल, 8-8 मंजिल बन रही हैं। अब वो उन्होंने जंगल उजाड़ दिए हैं और ऐसा बन रहा है। जानबूझकर पर्यावरण हम ही कर रहे हैं बिगाड़। हम पर्यावरण का बिगाड़ खुद कर रहे हैं, हम उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। यही ध्यान देने की बात है कि नदी जब भी बहेगी 2 किनारों के मध्य बहेगी। कभी भी ध्यान दो, नदी जो बहती है वो 2 किनारों के मध्य समान रूप से कलकल करती है, अपनी दिशा में बहती रहती है। उसमें व्यवधान पड़ा नहीं कि वह किनारों को झकझोरने लगती है, तटबंध तोड़ने शुरू हो जाते हैं, कूल किनारे बहा के ले जाती है। बाढ़ का प्रकोप, जल प्लावन जिसकी स्थिति बड़ी ही भयावह होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो वह समुद्र भी अपनी सीमा लांघ जाता है और विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। पृथ्वी पाताल में विलय हो जाती है। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य तो विडंबना ही है, उसको बिठाना तो बहुत ज्यादा विडंबना है। कहते हैं बहते जल को रोककर बनते ऊंचे बांध, मर जाती इसी से नदी देकर हमें सड़ान देते हुए। पहले गंगा में सुना गया था कितना कचरा था, कितने मतलब पानी पीना तो क्या सोचना भी नहीं होता था कि गंगा की तरफ जाया जाए। अब गंगा स्वच्छ हो गई। और कोरोना काल में तो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सब तरफ, अगर कोरोना काल था, लॉकडाउन था पूरे तरीके से, जहां हम परिजन हमसे बिछुड़ गए या बहुत ज्यादा ये प्राकृतिक आपदा आई, लेकिन कोरोना काल में एक जरूर फायदा हुआ प्रकृति को। आप सबने सुना होगा पेड़ों पे पक्षियों का चहचहाना, सरोवरों का चलना और बिल्कुल स्वच्छ पानी और वातावरण भी स्वच्छ, हरियाली, मतलब ये सब चीजें हमें मिली। लेकिन उसके लिए लॉकडाउन हुआ, लेकिन वो हमारे लिए प्राकृतिक आपदा थी, इस वजह से हम उसे इसके लिए विकल्प ही समझेंगे। तो ऐसे समय में बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया था। हम तब समझ सकते थे, देखो अगर ये सब कुछ ना हो तो प्रकृति कितनी सुरम्य और सुंदर हो। तो ऐसे में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, दूषित वायु, दूषित जल, कैसे हो जीवन मंगल, क्षीण आयु शुद्ध जल, कैसे हो जन्म सफल। ऐसा पंत जी ने अपने शब्दों में कहा था, जो मुझे अचानक पहले वाले दोहे को बोलते हुए याद आ गया। ऋग्वेद में अग्नि को पिता के समान कल्याणकारी कहा गया है। वेद का शुभारंभ भी हमारा अग्नि तत्व, मतलब हम बोलते हैं उसका स्तवन, उसकी स्तुति करके ही करते हैं, जो सामने आकर समाज संतुलन का संदेश देती है। क्योंकि अग्नि में अपने अंदर वो सारे दूषित पदार्थों को समा लेती है और हमें त्याग की भावना का एक संदेश देती है कि उसके अंदर त्याग समाये। खुद जलकर भी दूसरों को ताप देती है, दूसरों को वो शीतलता प्रदान करती है। अग्नि और शीतलता,
दो अलग अलग बातें हैं, विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों में बहुत सामंजस्य है। पहली त्याग है, त्याग से स्वार्थ नहीं पनपता, वो त्याग करती है लेकिन उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है। इंद्र भी तो वायु का रूप है। इन दोनों का स्थान अंतरिक्ष में, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच में, अंतरिक्ष में ही वर्षा होती है, उन दोनों के बीच में वर्षा होती है। आंधी तूफान भी वहीं से आते हैं। सूर्य आकाश से प्रकाश देता है, सूर्य आकाश से प्रकाश देता है। पृथ्वी औषधियों के जल को वाष्प बनाती है, जिससे मेघ का निर्माण होता है, मेघों का निर्माण होता है। धुआं जाता है, उठता है ऊपर, उधर से पृथ्वी से जो भी तरीके से उठता है तो ऊपर आकाश उसको मेघों से आच्छादित हो जाता है, तो वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पृथ्वी जो है औषधियों के जल को वाष्प बनाती है, जिससे मेघ का निर्माण होता है, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के जीवों को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर सहेजना। यही तो प्राकृतिक संतुलन है। यही प्राकृतिक संतुलन है कि अगर हमने विषाक्त कर भी दिया तो पृथ्वी और आकाश जो है हमें अपने तरीके से हमें संतुलन दे देते हैं। अगर उनके उसमें आता है तो, अगर हमारी चीज उससे बाहर हो जाती है, जो भी हमारी परिधि है उससे बाहर हो जाती है, तो विनाश तो संभव ही है। पर्यावरण के जनक इन 5 महाभूतों से ही प्राणी मात्र की 5 ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती हैं, अर्थात चेतना का संचार होता है। इनके गुणों के माध्यम से ही प्राण, मन, बुद्धि, कौशल, अहम तथा भौतिक आत्मिक संस्कारित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलके ही इस संस्कारित पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इन 5 का होना हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्य रखता है। आकाश का गुण शब्द, आकाश का गुण शब्द, वायु का शब्द एवं स्पर्श, ध्यान देना इसमें अलग अलग में बढ़ते चले जा रहे हैं। आकाश का गुण अगर शब्द है तो वायु का शब्द और स्पर्श। तेज मतलब पावक अग्नि, उसका गुण है शब्द, स्पर्श एवं रूप। अग्नि का 3 रूप हो गए, शब्द, स्पर्श एवं रूप। जल का गुण शब्द, स्पर्श, रस तथा पृथ्वी उपरोक्त 4 गुणों के साथ सुगंध भी धारण करती है। मतलब जल का गुण है, इन 4 के साथ साथ जो पृथ्वी से सुगंधी मिलती है वह भी इसको धारण करती है। अतः हम पृथ्वीवासी पर्यावरण को दूषित ना करें। ऋषियों ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करने के मानव जीवन एवं सृष्टि पर पड़ने वाले हानिकारक परिणामों को ही दर्शाया है, उन्होंने बहुत पहले से इसके हानिकारक परिणाम हमारे सामने ला दिए थे और संकेत भी किए थे। अपितु पर्यावरण की रक्षा एवं हम जो भी प्रकृति से प्राप्त करते हैं उन्हें लौटाकर, मतलब हमने प्रकृति से बहुत कुछ लिया लेकिन हमें उन्हें लौटाना है, तभी प्रकृति वापस उसी स्थिति में आएगी, हमें फिर कुछ और देने के लिए तैयार रहेगी। तो पर्यावरण की रक्षा एवं जो भी प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ है उससे उन्हें लौटाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने की अपेक्षा उसे संरक्षित एवं संवर्धित करने का आदेश भी हमें हमारे वेदों से ही मिलता है। तभी संतुलन बनाए रहता है, तभी हम उस पर्यावरण को वेदों में जो पर्यावरण है उसको आज की दिशा में लेते हुए, आज की दशा और दिशा के साथ में आगे ले जाएंगे। ऋग्वेद को ऋषि के आशीर्वादात्मक उद्गार है। ऋग्वेद को ऋषियों के द्वारा जो आशीर्वाद मिला हुआ है उसमें जो उद्गार दिए हुए हैं, समग्र पृथ्वी परिवेश परिशुद्ध रहे, नदी पर्वत वन उपवन सब स्वच्छ रहें, गांव नगर सबको उत्तम परिवेश प्राप्त हो। परिवेश में सब आ जाता है, नदी पेड़ पहाड़ सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, उसी के अंदर सारी जो समा है हमारा सिमट जाता है। सभी का सम्यक विकास हो पाएगा। कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इसी की भावना के साथ वेदों में हर वक्त हर बारी प्रार्थना के द्वारा, इन ऋचाओं के द्वारा हमारे को संबोधित किया गया है। सम्यक रूप में उसे विस्तार रूप में बताया गया है। वेदों में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है, मानव प्रकृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव रखे। बार बार हर वेद में ये प्रार्थना की गई है कि मानव अपनी प्रकृति के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखे, उसके साथ फालतू खिलवाड़ ना करे। ऋग्वेद के अनुसार समस्त सृष्टि पुनः आ जाता है उसमें, क्योंकि हर तत्व के साथ में हर वेद जुड़ा हुआ है। समस्त सृष्टि यदि वह भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास चाहती है, अगर वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके का विकास चाहती है, तो सर्वप्रथम उसे रित एवं सत्य नामक प्रकृति के नियमों व संसाधनों की रक्षा को अपना प्रधान धर्म मानना होगा।
अपना प्रधान धर्म उसको मानना ही होगा। अगर वो संरक्षित चाहती है, उसमें जीना चाहती है। दूषित पर्यावरण में तो आपको बहुत तरीके की बीमारियां ही हाथ में लगेंगी, फिर डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, शरीर अलग जाता है वो अलग। तो इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारा और आपका सबका एक एक करके अपना कर्तव्य है। यजुर्वेद में चिंता व्यक्त की गई है, मेघों की वर्षा समय समय पर होनी चाहिए। हमारा राष्ट्र फल, औषधि एवं अन्न से परिपूर्ण हो। वेद की बोले ऋचाएं, कहते हैं ना, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, वायु जल सर्वत्र हो शुद्ध गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे, हमारा त्याग का विस्तार हो। अग्नि से हमें त्याग मिला, हमें त्याग का, इस वेदों की जो भी पुस्तकें हैं, जो भी वैदिक सत्संग की पुस्तकें हैं, उस सब में ये चीजें हर बार बताई गई कि हमें हर जगह उस सुगंधि को फैलाना है। उन ऋचाओं के माध्यम से हमें एक एक जन जन को इसको जन जन में इसको संस्कृत करना है, संस्कारित करना है। तभी ये हमारी पुरानी प्रवृत्ति, जो हमारी भूले तो नहीं है हम लोग, लेकिन कुछ हद तक उसके ऊपर आवरण आ गया, यही कह सकते हैं, उसके ऊपर ये दूषित आवरण आ गया है। आजकल की भोगवादी विलासी संस्कृति का द्वारा वो आवृत हो गया है। तो इसलिए कह सकते हैं हम, विश्व, हमारा राष्ट्र फल, औषधि और अन्न से परिपूर्ण है और उसे परिपूर्ण बनाया जाना ही हमारा कर्तव्य है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो अभी मनाया तो जाता है, किताबों में, फिल्मों में, सब जगह मनाया जाता है, बड़े धूमधाम से इस पे खर्चे होते हैं, करोड़ों की आमदनी लग जाती है, चाहे सरकार की लगे, पर्सनल लगे, लेकिन बहुत लग जाती है। विश्व पर्यावरण 10 में 10 जाके पौधे लगा दिए जाते हैं। कोई दोबारा जाके ये नहीं देखता उन पौधों का क्या हुआ, उसमें पानी दिया गया नहीं गया, लोग बच्चे खेलते हैं और पौधे टूट जाते हैं। मतलब पर्यावरण के साथ खुद बस एक मात्र में 1000 पौधे लगा दिए, जी हाँ इतना बिल बना दिया गया, वो नहीं होना चाहिए। उसके प्रति हमें पूरी श्रद्धा रखनी है। पूरी श्रद्धा और भाव से अगर हम प्रकृति को इस तरीके से करेंगे तो आज हरे भरे खेत हमसे दूर नहीं है, हमारे आसपास ही है, और हरियाली हमको जो छूती है तो मन भी प्रसन्न हो जाता है। इसके अगर विश्व पर्यावरण दिवस देखा जाए तो उसमें पर्यावरण विकृति के इतने खतरनाक परिणाम और इतने संकेत दिए हुए, उसके समाधान में वैदिक यज्ञ ही बताया गया। अगर उसमें प्रकृति से खिलवाड़ हो भी गया तो भी वैदिक यज्ञ के द्वारा खतरनाक संकेतों का समाधान किया जा सकता है। वेद की बोले ऋचाएं, जो आपको मैंने अभी बताया, उसके द्वारा हम अपने स्वार्थ भावना को छोड़ते हुए, त्याग भावना को लेते हुए इसको अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं और सब में, समाज में फैला सकते हैं। बिल्कुल उसकी तरह जैसे अग्नि के धुएं के साथ में, हवन के धुएं के साथ में सुगंधित फैलती है, उसी तरीके से। और हवन आने वाली, यज्ञ और हवन एक दूसरे के पूरक हैं। हवन आने वाली शताब्दी के लिए लाभदायक साबित होता है, क्योंकि इसको आने वाली शताब्दी इस बात को नहीं मानेगी अगर, तो चारों तरफ वो इसी चीज से घिरी रहेगी और बड़ी जल्दी विनाशकारी प्रवृत्ति पे पहुंच जाएगी। एक दिन किया गया हवन, बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये तो आप सब खैर जानते हैं, मैं इस बारी बारी नहीं कहना चाहूंगी। एक बारी किया गया हवन 30 दिन तक असर रखता है। 30 दिन तक एक बारी का किया हुआ हवन असर रखता है, क्योंकि उसके अंदर हवन की आग से हमारा मतलब नहीं है। यज्ञ में जो हवन में आग प्रज्वलित होती है, आग बोलते हैं उसको, बोलते हैं अग्नि प्रज्वलित होती है, वो मात्र उससे मतलब नहीं है। अग्नि तो हमारी परेली जली तो हमारे को तो विषाक्त कर गई, तो आप कहेंगे अग्नि जलना कहाँ शुभ हुआ, तो वो बात नहीं है कि अग्नि जली उससे हम लोगों को ये मिला, वो त्याग की भावना नहीं हुई। अग्नि जली तो पता नहीं कितना विनाश कर गई, लेकिन यहाँ अग्नि में जो हवन सामग्री डाली गई उसका महत्व है। हवन का विशेष महत्व है जो सामग्री के द्वारा होता है। यज्ञ सामग्री का महत्व है, इसमें मंत्रों के साथ अर्पित की जाती है, जिसमें अगर सुगंध है, सुगंध के रूप में केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, बहेड़ा, कपूर, कचरी, बालछड़, पानड़ी, इन सब चीजों का सम्मिलित, और साथ में फल, फूल, मिष्ठान अलग है, तिल और बहेड़ा, मतलब ये सब इतनी सारी सामग्रियां होती है, इतनी सारी। अभी तो सही सामग्री मिलती भी नहीं है, क्योंकि सब चीजें मिलनी, और जब हम पुजारी जी या किसी से कहेंगे सामग्री आप ही ला दो तो एक अलग बात होती है, शायद हम इकट्ठा करने जाएंगे तो सब चीजें हमें नहीं मिल पाएंगी। लेकिन इन सब के द्वारा जो एक एक बूंद का घी डलता है, एक एक बूंद जो उसके अंदर घी डलता है, उसका हर मंत्र के साथ उच्चारण होना अलग ही महत्व देता है। तो रोगनाशक होता है, इसमें कई औषधियां हो जाती हैं जो रोगनाशक हैं, उसमें गिलोह, जायफल, सोमवली, ब्राह्मी, तुलसी, आंवला, ये सब जो हमें प्रकृति ने दिया, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमने खुद बनाई है, सब प्रकृति का समन्वित, जो हमें सम्यक रूप से प्रकृति ने, हर तरीके से प्रकृति ने दिया, ये वही है जिससे हम लोग हवन करते हैं। तो हम भारतवासी हैं, वैसे भी ऋषि मुनियों की संतान है, और हमारे ऋषि मुनियों के देश की संतान है। तो आए हम प्राचीन पद्धतियों से जुड़े इस
हवन के विशेष महत्व को जानते हुए हम ही नहीं है, वैज्ञानिकों ने भी यह सिद्ध कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका में तो एक ऐसी संस्था ही खुली हुई है जहां पे इन सब सामग्रियों का प्रचार और प्रसार होता है। घर घर में प्रचार और प्रसार होता है। वहां पे हिंदू पंडित हैं, बकायदा वहां पे उसी मंत्रों से, हमारे सारे मंत्रों को लेते हुए, उसमें उतनी सारी हमें यहाँ पे उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन वहां पे पूरी सामग्री उपलब्ध होती है, बकायदा हवन कुंड और सब कुछ समिधाएं, आम के पेड़ की, जिस भी पेड़ की, वो सब कुछ वहां पे मिलता है। और वहां पे इन वैज्ञानिकों ने, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, और प्रचार और प्रसार बहुतायत तरीके से हो रहा है वहां पर भी। तो उससे क्या होता है, वहां पे प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है। यहाँ से देखेंगे वहां प्रदूषण की मात्रा बहुत कम है। वो नियमित रूप से इसका प्रचार और प्रसार ही नहीं करते, अपितु इसका उपयोग करते हैं। हम सभी जानते हैं हवन कुंडों के चारों ओर जल को संचित किया जाता है। चारों ओर पहले इस तरीके से जल का संचयन किया जाता है। उससे भी जो एक गैस उत्सर्जित होती है, जो गैस उससे उत्पन्न होती है, बाकी हवन सामग्री डालने से जो होती है, तो उसको प्रदूषण को नष्ट करने में संतुलन का काम करती है। तो यह वैज्ञानिकों ने सिद्ध करा है, ये मैंने आपको पहले बताया। संक्षेप में हम ये कहना चाहेंगे, आज तेजी से हो रही तरक्की के ना तो जल साफ रहने दिया, तरक्की होती जा रही है, लोग अंधाधुंध बाहर की सभ्यता संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ रह गया है, उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पा रहे और साफ नहीं रहने दे रहे हैं। वनों पर निर्भर जीव जंतु बेरहमी का शिकार हो रहे हैं। ये बिल्कुल कटु सत्य है और ऐसा हो रहा है। वनों की निरंतर कटाई से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ये सारा सभी जो अभी तक मैंने बताया उसका निचोड़ रूप है। तापमान बढ़ रहा है, यहाँ बारिश नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है। बारिश नहीं होती है, ध्यान दीजिए, बारिश नहीं होती है, बाढ़ आ जाती है। बारिश का होना और बाढ़ का आना दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। जीव जंतु बेरहमी से शिकार हो जाते हैं उसके। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण पृथ्वी गर्म हो रही है, पृथ्वी में संतुलन नहीं रहा, पृथ्वी गर्म हो रही है। औद्योगिक निकासी के नियम ना होने से वायु जहरीली हो रही है और हम जहरीली वायु में सांस ले रहे हैं। यही गैसें, कारखानों के धुएं, इन सबको मिलाकर जो पुआली भी जलाई जाती है, अब तो खैर खाद बननी शुरू हो गई है। अब काफी चीजें हमारे यहाँ पे भी वैज्ञानिक तौर पे लिए जाएं तो कुछ चीजों का यहाँ पे भी निवारण हो रहा है। अभी हाल ही में परसों तरसों के अखबार में मैंने ये पढ़ा था कि धूल प्रदूषण के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा MCD के द्वारा, कुछ ऐसा ही न्यूज़पेपर में आ रहा था। लेकिन शब्दों में, किताबों में, जब तक ये सब कुछ सामान्य नहीं होगा, हमारे घर के आसपास भी बहुत कूड़ों का ढेर रहता है, एक कूड़े का ढेर रहता है तो उसके ऊपर और कूड़ा आ जाता है। सभी गलियों में ये स्थिति है। तो MCD हो या भारत से कोई भी एजेंसी हो, लेकिन जब तक वो सुचारू रूप से हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, वो ठीक हो या ना हो, हमें अपने मन से ठीक होना है। अगर हम ही ये प्रण कर लें कि ना हम फेंकेंगे कूड़ा, ना ही दूसरे को फेंकेंगे, ना ही हम पेड़ काटेंगे, ना ही दूसरे को काटने देंगे, तो मेरे ख्याल से किसी भी सरकार को इस बारे में पशुपेश में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस मानव पे जिस डाल पे पक्षी बैठता है, उसी डाल को काट दिया जाता है। वो डाल जो हमारे लिए हमारा पोषण करती है, हम उसी डाल को काट देंगे। हम घर बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े महल बनाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण तो दूषित हो गया। पर्यावरण उससे भी दूषित होता है जिससे हम ये सब चीजें करते आ रहे हैं, कट कटाव, आंधी तूफान, और जो हम लोग पृथ्वी पूरा खनन, ये सब चीजें हमारी इन सबको बढ़ाती हुई आ रही हैं। प्रकृति के नियमों का जो सम्मान करता है, प्रकृति के नियमों का जो सम्मान करता है, तो वह भी उसका सत्कार करती है। जो उल्लंघन करता है वह भी राम नाम सत्य कर देती है। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के जा रहा कोई शबे गम गुजार के। मतलब कहते हैं दोनों जहां को मिलाता है। हम दोनों जहां की मोहब्बत, मतलब क्षितिज के उस पार तक हम देखते हैं तो हमें बड़ा खुला और स्वच्छ आसमान नजर आता है, लेकिन जब हम इसमें होते हैं तो शबे गम जो है, हमें वो पता ही नहीं चलता हम कब गुजार के चले गए, हम कब राम नाम सत्य हो गए। अग्नि अमूल्य है, उसको ध्यान दीजिए। जीवन का संबंध अरोग्यता से, अग्नि अमूल्य है, यहाँ पे अग्नि की बात आती है तो वो अमूल्य है। जीवन का संबंध अरोग्यता से है, अरोग्यता का संबंध यज्ञ से। अनगिनत अज्ञात सूक्ष्म जीवाणु हवा में तैरते रहते हैं, हवा में नहीं तैरते, हवा के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और हमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो चारों तरफ विद्यमान जितनी भी गैसेज हैं, यही नहीं हमारे रक्त में भी वो प्रवाहित होने लग जाते हैं। हवन की सामग्रियों को बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, हवन की सामग्रियों से जो धूम उठता है उसको धुआं नहीं कहते, अग्नि नहीं, मतलब आग नहीं बोलते उसका। हमारी यज्ञ का जो आहुति डलती है उसका जो, उसमें से जो धूम उठता है, उससे बहुत बड़ी जो हमारी बीमारियां हैं ना, अगर हम कैंसर जैसी बीमारियों का भी उससे हम निवारण ले लेते हैं।
कल्याणकारी बन, उससे सारे के सारे कल्याणकारी बन के ही बरसता है हमारे ऊपर सभी आशीर्वाद के रूप में। प्राणी मात्र जो है सुखी होने लगता है, उसकी कामना की जाती है। यज्ञात भवति पीजेहो, यज्ञात भवति यज्ञ कर्म समुद्भावा, मतलब यज्ञ कर्मों को सब बराबर वाले भावों से करते रहना चाहिए, उसमें कोई भी हमें कटौती नहीं करनी चाहिए। अंत में ज्यादा समय ना लेते हुए, पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है। भारतीयता के परिप्रेक्ष्य में अपने को सोने की चिड़िया कहलाने वाला राष्ट्र, कल कल करती नदियां, लहलाते फूल, गरजते बादल, नाचते मोर, लताओं को देवतुल्य माना गया है, वृक्षों को देवतुल्य माना गया है। यह गूंज अनादिकाल से हमारी प्रार्थनाओं में गुंजायमान होता रहा है। अंततः कहना चाहूंगी, ऋषियों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को शांत करने व लोक कल्याणकारी बनाए रखने की प्रार्थना की है। अथर्ववेद में उल्लिखित शांति सूक्त पर्यावरण रक्षण में अपरिमित महत्व रखता है। ये अथर्ववेद में भी नहीं है, ये यजुर्वेद की कुछ सूक्तियों में भी आया जाता है। सभी आर्यजन इससे परिचित हैं। हमारा शांति पाठ, द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। अर्थात द्युलोक, पृथ्वी, विस्तृत अंतरिक्ष, लोक, समुद्र जल, औषधियां, ये सभी उत्पन्न होने वाले अनिष्टों का निवारण करके हमारे लिए सुख शांति प्रदान करने वाले हैं। ऋग्वेद के नदी सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में एवं अथर्ववेद के अर्याणी सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। आइए मिलकर संकल्प लें, पर्यावरण का अनुचित दोहन नहीं करेंगे, वृक्षारोपण कर धरती को रहने लायक बनाएंगे, वेदों में पर्यावरण को जीवंत बनाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, वृक्ष धरा का है श्रृंगार, वृक्ष धरा का है श्रृंगार, इनसे करो सदा तुम प्यार, इनकी रक्षा धर्म तुम्हारा, इनकी रक्षा धर्म तुम्हारा, यह है जीवन के आधार। पानी पर्वत वन वायु, पानी पर्वत वन वायु, पशु पक्षी की जान, इन्हें बचाओ तो बचे धरती पर इंसान। खोदे नहीं पहाड़ को, खोदे नहीं पहाड़ को, काटे नहीं सुरंग, होता इससे चेहरा कुदरत का बदरंग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर स्टीक सरल वर्णन वेदों में पर्यावरण, यज्ञ के लाभ, पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखें, बहुत सारी जानकारी आपसे मिली। आगे भी अनिता रेले जी आपका लाभ लेते रहेंगे। अब 1 बजे प्रतिभा कटारे जी आएगी, रेखा गौतम जी जुड़ी है हिसार से, 1 बजे सुना दे, उसके बाद प्रतिभा कटारिया जी। जी, सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी,
है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, इसी में गुजारा है मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, इसी में गुजारा है मेरी जिंदगी का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गौतम जी। हिसार से बहुत सुंदर गायन। अब लुधियाना से संतोष चावला जी, उसके बाद अरमान से रजना जी। मेरा नाम बोला था। वो चलो वो लुधियाना से आए ना पहले मेहमानों को, उसके बाद आप ऑनलाइन उपस्थित सभी बहन भाइयों को नमस्कार। नमस्कार जी। बस देखी दिल ना जिसे दादू खामी, दिलां दे विच रब वसदा। देखी दिल ना किसे दादू खामी, दिलां दे विच रब वसदा। रुसे दिला नाल दिलां नू मिलावी, दिलां दे विच रब वसदा, दिलां दे विच रब वसदा। जिस मिस्त्री ने तैनू
सज्जिया संवारिया जिस मिस्त्री ने तेनू सज्जिया संवारिया सब नू बनाया उसे सोच ले तू प्यारिया सब नू बनाया उसे सोच ले तू प्यारिया ओंदे प्यारियां नू एवें ना सतावी दिलां दे विच रब वसदा ओंदे प्यारियां नू एवें ना सतावी दिलां दे विच रब वसदा जेड़ी चीज नाल तेरा जिस्म बनाया है जेड़ी चीज नाल तेरा जिस्म बनाया है ओही मसाला सारे प्राणियां नू लाया है ओही मसाला सारे प्राणियां नू लाया है इथे मास न किसे दा तू खामी विच रब वसदा इथे मास ना किसे दा खामी दिलां दे विच रब वसदा खाना पीना सोना तेरा पशुआं समान है खाना पीना सोना तेरा पशुआं समान है धर्म दी कमाई नाल आदमी महान है धर्म दी कमाई नाल आदमी महान है बंदा बन के भी पशु ना कहामी दिलां दे विच रब वसदा बंदा बन के भी पशु ना कहामी दिलां दे विच रब वसदा दुखी दिलां दियां हावां बिरथा नी जांदियां दुखी दिलां दियां हावां बिरथा नी जांदियां पापियां ते जालमां नू जड़ां तो मुकांदियां पापियां ते जालमां नू जड़ां तो मिटांदियां किसे दिलों बददा ना कहावी दिलां दे विच रब वसदा किसे दिलों बददा ना कहावी दिलां दे विच रब वसदा देखी दिल ना किसे दा दुखावी दिलां दे विच रब वसदा बहुत सुंदर नमस्कार की आवाज या समय देने माता संतोष चावला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए प्रतिभा कटारिया जी, स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, अतिथिगण, पूजा के योग्य मातृशक्ति, प्यारी बहनों तथा प्यारे भाइयों को मेरी सादर नमस्ते। आज अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने सोचा इस विश्व शांति दिवस पर पहले एक कविता लिखूं। फिर ना जाने क्यों मेरे मन में एक विचार आया कि इस बार एक कविता नहीं, एक सोच लिखूं, क्योंकि कविता की चंद पंक्तियां शायद मेरी सोच के साथ न्याय ना कर पाए। तो मैंने सोचा कि विश्व शांति दिवस पर मेरे देश भारत से बढ़कर लिखने लायक क्या होगा। भारत एक देश का नाम नहीं, एक सोच है, एक सोच जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हम भारतीय 5000 वर्ष पहले इसी वेद मंत्र का उच्चारण करते, परमपिता परमात्मा की याचना करते और कहते, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले इसी पाठ को सरल भाषा में दोहराया गुरु नानक देव जी ने। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्बत भला। ये वो धरती है जिसने राम से मर्यादा का ज्ञान लिया और कृष्ण से धर्म का महत्व समझा। ये वो धरती है जहां बुद्ध ने शांति का प्रचार और दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका को फहराया। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसलिए
प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की तापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। मंगोल, अरब, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की क्या करते हैं। जी हाँ, पूजा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे वंदे मातरम। हम अपनी धरती के लिए सबसे पहले खड़े हैं। धरती हमारी माँ है। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, भारत माँ ने अपनी गोद से जन्मे और अपनी गोद में लिए हुए बच्चों में कभी अंतर नहीं किया। शायद इसलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे। जो 62 में हुआ वही सन 65, 71, 99 में और तो और 2020 में चीनियों ने फिर यही किया। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़े। अंत में यदि कोई कितनी भी अशांति फैलाने की कोशिश करे, लेकिन हम हिंदुस्तानी कभी शांति का दामन ना छोड़ेंगे। तो आज विश्व शांति दिवस पर मैं योगी राज श्री कृष्ण की एक बात दोहराना चाहती हूँ, आपका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, आपका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद के सामने नहीं। वेद कहते हैं बल उपासना, शक्ति की उपासना करो, शक्ति रेव जयते। हमारे वीर विजयी हो, अस्माकं वीरा पुत्रे भवन्तु। अब मंदिर में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके खड़े हैं, राम जी धनुष्मान लेके खड़े हैं, परशुराम जी फरसा लेके खड़े हैं। बिना हथियार के कोई भी महापुरुष हमारा नहीं है। सभी शक्ति का संदेश दे रहे हैं, और यदि हमने देश की रक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा करनी है तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा और शक्ति रेव जयते का पालन करना पड़ेगा, तभी शांति संभव है। वह बिना प्रीति होती। दुनिया में जिसका डंडा मजबूत होता है उसका झंडा भी ऊपर मजबूत रहता है। अगर डंडा मजबूत नहीं होगा तो झंडा मजबूत नहीं रह सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है अरमान यहाँ से रचना जी है शायद। हाँ जी रचना। नमस्ते जी सभी को। पूजा सुलोचा तैयार है। हाँ जी बोलो रचना, बोलो जी। हाँ जी। हिरण्यगर्भ कहूँ, दयावान कहूँ, या जन्मा कहूँ, हे ईश्वर मैं आपको इस दिल से क्या क्या कहूँ। तो है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार
महिमा पार है, तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा पार है, तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है, तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है। कभी गिनती में ना आवे, तेरे गुण बेशुमार हैं, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, शरण तेरी में जो आवे, करे उसका उद्धार तू, शरण तेरी में जो आवे, करे उसका उद्धार तू। भंवर में डोलती नैया, लगा देता है पार तू, सफल उसका यही जीवन है, जिसका तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, जो सुलझे ना कोई उलझन, किसी दुखिया गरीब की, जो सुलझे ना कोई उलझन, किसी दुखिया गरीब की, दशा बिगड़ी बना दे तू, पथिक उसके नसीब की, तुझे सो बार है ईश्वर, ये मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली, प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी, पूजा सुलोचा जी, डॉक्टर आर.एस. पाजा बरकलोरी। मेरा भी एक गीत। अच्छा जी, पूजा सुलोचा जी आ रहे हैं। प्रभाता जगा करोड़ा जी, आप आ जाइए। नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत। एक छोटा सा गीत महर्षि का। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये, शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये, शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये। पत्थर मत मारो, जिसको तुमने दुश्मन समझा, क्या दुख में तुम्हारी रोता है, दिन में न कभी आराम करे, रातों को न सुख से सोता है, जिसको तुम दुश्मन समझा, दुख में तुम्हारे रोता है, दिन में न कभी आराम करे, रातों को न सुख से सोता है। चिंता है वतन के लोगों की, चिंता है वतन के लोगों की, हरदम रहता
का दिल गिर है ये, पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये, भगवान का मस्त फकीर है ये, पत्थर मत मारो। मजबूर के तन पर चोट लगे तो दर्द हो इसके सीने में, बीती है उम्र गम खाने में और जहर के प्याले पीने में। मजबूर के तन पर चोट लगे तो दर्द हो इसके सीने में, बीती है उम्र गम खाने में और जहर के प्याले पीने में। है आह तड़फते हर दिल की, है आह तड़फते हर दिल की, आंखों से झलकता नीर है ये, पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये, पत्थर मत मारो। मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है, गर्मी से झुलसते राही को बरगद की सुहानी छाया है। मजबूत हिमालय के जैसा दिल फूल सा कोमल पाया है, गर्मी के झुलसते राही को बरगद की सुहानी छाया है। युग पुरुष विशाल गगन जैसा, युग पुरुष विशाल गगन जैसा, सागर की तरह गंभीर है ये, पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है, पत्थर मत मारो दीवानो। जब भूल समझ में आएगी रो रो के बहुत पछताओगे, फिर देव दयानंद सा अपना हम दर्द कहाँ से लाओगे। जब भूल समझ में आएगी रो रो के बहुत पछताओगे, फिर देव दयानंद सा अपना हम दर्द कहाँ से लाओगे। है ढाल पथिक जाति के लिए, है ढाल पथक जाति के लिए, दुश्मन के लिए शमशीर है ये, मत पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये, पत्थर मत मारो दीवानो, भगवान का मस्त फकीर है ये। शुभ नाम दयानंद सरस्वती, करुणा की असल तस्वीर है ये, पत्थर मत मारो दीवानो, पत्थर मत मारो दीवानो, पत्थर मत मारो दीवानो। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत सुंदर पतंजलि अग्रवाल जी ने अपनी श्रद्धांजलि दी स्वामी दत्त जी को। सुष्मा गोगलानी जी बोलेगी क्या? नमस्ते जी अनिल भैया, सबको नमस्ते, सभी को उपस्थित जजनों को सादर नमस्ते जी। एक छोटा सा भजन है। हे जगदीश्वर हे भगवान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, विश्व विधाता ईश महान, बहुत निराली तेरी शान, अमर अनादि अनंत अनुपा, नित्य सनातन सत्य स्वरूपा, अनंत अनादि अनुपम अनुपा, सनित्य सनातन सत्य स्वरूपा, अलख निरंजन शक्तिमान, बहुत निराली तेरी शान, हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, मात पिता बंधु और भ्राता, रक्षक पालक तू सुखदाता,
तू सबका प्राणों का प्राण, बहुत निराली तेरी शान। हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान। मंगल जनक अमंगल हारी, कष्ट विदारक पर उपकारी, दीन दया कर कृपा निधान, बहुत निराली तेरी शान। हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान। पतित सुपावन शंकर स्वामी, परम सहायक अंतर्यामी, पथिक करे तेरा गुणगान, बहुत निराली तेरी शान। हे जगदीश्वर हे भगवान, बहुत निराली तेरी शान, बहुत निराली तेरी शान। अनिल भैया समय देने के लिए बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। सुषमा कुमारी जी, अब मैं उपस्थित करता हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वैदिक विद्वान डॉक्टर कल्पना सोगी जी, अपना उद्बोधन मार्गदर्शन, उसके बाद एक भजन, फिर परवीन जी द्वारा शांति पाठ। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे, कल की छुट्टी रहेगी, लेकिन यही रहेगा। आइए कल्पना जी। ओम आनो भद्रा कैतवो यन्तु विश्वता। केंद्रीय आर्य युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। और आज 286 वेबिनार में उपस्थित सत्संग प्रेमी भाई बहनों का हृदय से नमन बंदन। और इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने वालों का तथा अपनी उन वक्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाले सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी गरिमा में उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना श्रोता के वक्ता का कोई अर्थ नहीं। तो आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी सबके ज्ञानवर्धन के लिए, सबको संगठित करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए बड़ी धैर्य लगन से इतने वेबिनार आयोजित करते जा रहे हैं, और उनका धन्यवाद मुझे इस सुंदर कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। तो अब चलते हैं आज के कार्यक्रम की यात्रा पर। आज का शुभारंभ हुआ था परंपरा के अनुसार गायत्री मंत्र के द्वारा, और माता सुमित्रा माता जी ने उसका शुभारंभ किया था भजन के साथ। फिर प्रेम हंस जी, हम सब जानते हैं कितनी विदुषी हैं वो, उनका भी बहुत अच्छा है। विनती करुणा निधान सृष्टि की उन्होंने, रजनी चुप जी ने हमेशा की तरह ईश्वर स्तुति का एक भजन प्रस्तुत किया था, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। रविंद्र गुप्ता जी, उनका तो स्वर और भजन के जो बोल होते हैं वो हृदय में हमेशा ही उतरते चले जाते हैं। एक से एक सुंदर भजन वो लेकर आते हैं, और उनका तो प्रतिदिन मतलब प्रति वेबिनार में ही हम भजन सुनते हैं। इसके बाद वर्षा जी ने एक छोटा सा भजन प्रस्तुत किया था, और फिर हमारी आज की मुख्य वक्ता अनीता जी आई थी, और उनका तो जो विषय था वो इतना सुंदर है, वेदों में पर्यावरण, वेदों में पर्यावरण, क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा ये विषय। और पिछले साल मैंने भी इस विषय पर एक बार इसी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। तो आदरणीय अनीता जी ने बहुत ही सरल शब्दों में इस विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने चारों वेदों का परिचय देते हुए कुछ मंत्रों का, जैसे गायत्री मंत्र आदि विशेष मंत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया, और बहुत सारी बातें हमें बताई जो हमारा उन्होंने ज्ञानवर्धन किया कि वेद क्या हैं और किसके द्वारा लिखे हैं, किस वेद में क्या बताया गया है आदि।
तो मैं अब उस सबके विषय में विशद रूप से नहीं जाऊंगी, उन्होंने तो बहुत विस्तार से हमें बताया है। तो हमारा जो जीवन है वो जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों में ही सिमटा हुआ है। और इनमें कैसे संतुलन रखा जा सकता है, इसका विज्ञान है वेदों, ये हम सब समझ ही गए हैं। तो जिस प्रकार एक शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार ये सृष्टि के प्राणी, जीव जंतु पर्यावरण में, शुद्ध पर्यावरण में सुरक्षित रहते हैं। तो इसका संतुलित होना, शुद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वानों ने तो 20वीं सदी में इसका अनुभव किया, जबकि हमारे वेदों में हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व भी ये सब निरूपित कर दिया था। तो हमारा विज्ञान कितना पहुंचा हुआ है। और यदि ऋषियों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए तो पर्यावरण असंतुलन की तो समस्या उत्पन्न हो ही नहीं सकती। मात्र एक यज्ञ के द्वारा ही वातावरण को कितना स्वच्छ, सुगंधित हम बना सकते हैं, कीटाणु रहित बना सकते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि इस ज्ञान की धरोहर होने के बाद भी क्या हम इसका लाभ उठा रहे हैं? आज की दशा पर मुझे दोहे याद आ रहे हैं जो मैंने एक बार पहले भी बताए थे, संक्षेप में बताती हूँ। नदियां मुझसे कर रही चुभता एक सवाल, कहाँ गया पर्यावरण, जीना हुआ बेहाल। दूषित पर्यावरण से रोग हजारों होए, तन मन धन सब मिटत है, चैन खुशी सब होए। वायु अब बेहाल है, पर्यावरण विनष्ट, दुष्ट प्रदूषण हंस रहा, देखत नाना कष्ट। पृथ्वी है माता जगत की, वृक्ष जीव इंसान, पर्यावरण बचाइए, दे इनको सम्मान। सचमुच वैदिक जीवन शैली से भटक जाना ही हमारे अनेक प्रकार के कष्टों का कारण बना है। वेदों में तो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, वेदों में तो सामाजिक जिनका भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, सभी को संतुलित रखने के लिए उपाय बताए गए हैं। संकट आदि जो संगठन सूक्त है, इसके मंत्र कोई साधारण शिक्षा नहीं है। हमें सुरक्षित रखने के लिए, संगठित रखने के लिए एक मशाल है, जिसे हम दीप्त ना रख सके तो अंधकार में घिर जाएंगे। आज हमारी संस्कृति को डिसमेंटल करने की कोशिशें हो रही हैं। तो विचार ये है कि चाहे प्राकृतिक पर्यावरण हो या सामाजिक या सांस्कृतिक पर्यावरण हो, स्थिति गंभीर है, पर शायद हम अभी गंभीर नहीं हुए। आवश्यकता है वेदों में निहित शिक्षाओं को जीवन में उतारने की। हम सब जानते हैं कि क्या क्या लिखा है और कितना महत्वपूर्ण है ये सब पंच तत्व हमारे लिए, यज्ञ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसको अपने जीवन में उतारे तो इसका लाभ हम पा सकते हैं। तो अंत में इस आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि यदि वैदिक विचारों का उदयन होगा तो सुंदर हमारा जीवन होगा। यदि वैदिक विचारों का उदयन होगा तो सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्कुराता भारत मधुबन होगा। यदि वैदिक विचारों का उदयन होगा तो सुंदर हमारा जीवन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना जी, बहुत ही सारगर संदेश। आवाज का अंतिम भजन गीत आप में से जो बोलना चाहे स्वागत है। उसके बाद परवीन जी, शशिकांता चावला जी, गुरुदल अग्रवाल जी। मैं बोलूं भाई साहब? हाँ, वैसे एक भजन बोलो, कोई भी आ जाए। भजन नहीं, मैं एक छोटी सा पंक्तियां बोलना चाहूंगी आज के विषय पर, वेदों में पर्यावरण कि हमें, हाँ, इसका मेन टॉपिक है एक साथ उच्चार करें हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करें हम ऐसा व्यवहार करें।
एक मंत्र का घोष करें, कणवंतो विश्वमार्यम, एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी है, आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी है, दूर दूर उर्दुल जी माइक बंद हो गया। उर्दुल अग्रवाल जी आपका माइक बंद है। चक्र जब घूम पड़ा था, लक्ष्य हुआ था ओझल, जाग उठी है दृष्टि हमारी, कहीं नहीं अब वो कल, जाग उठी है दृष्टि हमारी, कहीं नहीं अब वो कल, दिव्य दृश्य संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, कणवंतो विश्वमार्यम। वेद और उपनिषद सिखाते क्या कर्तव्य हमारा, आज के विषय पे ये, वेद और उपनिषद सिखाते क्या कर्तव्य हमारा, राम कथा गीता सिखलाती जो गंतव्य हमारा, मिले विश्व में दूर दूर तक संस्कृति के बिखरे अवशेष, प्रेरित करो पुनः तुम बिखरते जागृति के संदेश, पूजन से अवकाश भरे, हम ऐसा व्यवहार करें, पूजन से अवकाश भरे, हम ऐसा व्यवहार करें, एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, कणवंतो विश्वमार्यम। अंतिम पंक्तियां, अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले, अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले, अखिल विश्व में एक बार फिर वेद मंत्र की जय बोले, अखिल विश्व में एक बार फिर वेद मंत्र की जय बोले, वेदों के अनुशीलन से हम, वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें, आविष्कार नित नए करें, दुनिया का मानव भारत की आराधना और नमन करे, दुनिया का मानव भारत की आराधना और नमन करे, जग अपना उद्धार करें, हम ऐसा व्यवहार करें, एक मंत्र का घोष करें, कणवंतो विश्वमार्यम, विश्व आर्यम, हम एक साथ उच्चार करें, हम ऐसा व्यवहार करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई साहब। धन्यवाद मृदुल जी। 286वां वेबिनार संपन्न होने जा रहा है। अब मैं परिषद के मंत्री परवीर आर्य से अनुरोध करूंगा, एक गीत और शांति पाठ कराएंगे। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए विद्वान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक यही रहेगा पूरा भी ना। आइए प्रवीण जी। पर्यावरण विषय पर आज बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही थी और मैं भी उसी से संबंधित, क्योंकि धरती का जो सैनिटाइजर है वो यज्ञ हवन कुंड है, तो उसी पर 2 लाइनें सुनाता हूँ। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में
खाते हैं अग्नि देव, एक एक के बदले 100-100 दिलाते अग्नि दे, बादल बना के पानी, बादल बना के पानी भी बरसाते अग्नि दे, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है कन्यादान भी, होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, शक्ति व तेज यश भरा इस शुद्ध नाम में, पूजा है इसको कृष्ण ने, पूजा है इसको कृष्ण ने, भगवान राम ने, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदि ओम शांति 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 जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर आनंद जी महाराज की जय। देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते परसों 5 बजे फिर मिलेंगे नए वेबिनार में। लिख जाइए सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते देवदास आर्य जी। अनिल जी नमस्ते। और धर्मवीर सेठी जी नमस्ते। बहुत बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहे हैं आपके। प्रभु आपको शक्ति और दे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों आप का स्वस्थ रहे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। नमस्ते जी।